हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ग्लाइकोलाइसिस के अंतिम उत्पादों के बारे में क्या सही है। विकल्प ए दिया है 2 पायरुविक अम्ल, साथ में 2 एटीपी तथा उसके साथ 2 NADH2। विकल्प बी है 2 पायरुविक अम्ल तथा 2 NADH2। विकल्प सी दिया है 1 पायरुविक अम्ल, 2 एटीपी तथा 2 NADH2। विकल्प डी दिया है 2 पायरुविक अम्ल, 1 एटीपी तथा 1 NADH2। तो इस प्रश्न में हमसे ग्लाइकोलाइसिस के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह ग्लाइकोलाइसिस के विषय में है। ग्लाइकोलाइसिस तथा ग्लाइकोलाइसिस में भी हमें यह बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम रूप से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं, इनमें से वो हमें यहाँ पर छांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन इसमें जरूरी नहीं होती है। ये जो होती है, ये जो प्रक्रिया है, यह वायवीय यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। तथा जो अवायवीय तो वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के जो श्वसन है उनका इसे साझा पथ कहा जाता है। अर्थात यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो ग्लाइकोलाइसिस का जो पथ होता है, यह दोनों प्रकार के श्वसन में देखने को मिलता है, वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में। यह जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, यह संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में 10 चरण होते हैं, अर्थात यह जो प्रक्रिया होती है यह 10 चरणों के माध्यम से संपन्न होती है। तथा इसका जो अंत में जो उत्पाद प्राप्त होता है वह क्या होता है, उससे बनते हैं 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। यहाँ पर 2 पायरुविक अम्ल, साथ में इसके अतिरिक्त 2 अणु बनते हैं एटीपी के, या 2 एटीपी के अणु यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तथा इसके अतिरिक्त 2 प्राप्त होते हैं NADH2। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प में हमें विकल्प ए दिया है 2 पायरुविक अम्ल, बिल्कुल 2 पायरुविक अम्ल प्राप्त होते हैं। 2 एटीपी, बिल्कुल 2 एटीपी भी प्राप्त होता है। तथा 2 NADH2, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जैसे कि हमने देखा कि अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लाइकोलाइसिस में ये सब हमें प्राप्त हो रहा है। विकल्प बी है 2 पायरुविक अम्ल और 2 NADH2 ये प्राप्त होते हैं, परंतु साथ में 2 एटीपी भी प्राप्त होते हैं, तो ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है 1 पायरुविक अम्ल, तो ये तो यहीं पर से ही गलत हो जाता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि हमें 2 पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त होते हैं। विकल्प डी दिया है 2 पायरुविक अम्ल, 1 एटीपी, तो एक नहीं हमें 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। 1 NADH, तो 1 NADH2 नहीं बल्कि हमें 2 NADH2 प्राप्त होते हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 2 पायरुविक अम्ल, 2 एटीपी तथा 2 NADH2। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।